बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 201 प्रैक्टिकल की दूसरी असाइनमेंट का सलूशन देखेंगे आज हम। ये हमने C++ में प्रोग्राम लिखना है इसका, ठीक है जी। एक 3x3 की एरे बनानी है जो कि जिसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और हम उसको ऐड भी करेंगे। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है। क्लास का नाम अपने ऐड मैट्रिक्स रखना है। 2 डायमेंशनल 3x3 होनी चाहिए। उसका एक सेटर मेथड होना चाहिए। 2 कंस्ट्रक्टर होंगे, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा जिसको एक एरे पास करेंगे, ठीक है। उसका और जो प्लस ऑपरेटर है उसको ओवरलोड करना हमने। ये उन्होंने दिया में 2 मैट्रिसेस लेगा और रिजल्टेंट मैट्रिक्स को जो है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। उसके बाद एक फ्रेंड फंक्शन हम मल्टीप्लाई का बनाएंगे, ठीक है। और वो एक लेगा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस और आपकी आईडी का जो फर्स्ट डिजिट है वो लेगा। उनको वो मल्टीप्लाई करेगा और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसको रिटर्न कर देगा। इसी तरह डिस्प्ले का फंक्शन है जो कि मैट्रिसेस को डिस्प्ले करेगा। नीचे आपका मेन फंक्शन आ जाएगा। मेन फंक्शन में आपने एक बनाना है इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट इसका ऐड मैट्रिक्स का और उसको ये वाली अरे पास करनी है। फिर आपने मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल करना है और अपनी आईडी का फर्स्ट डिजिट देना है। फिर दोनों मैट्रिसेस को आपने प्लस करना है और उनको डिस्प्ले करवा देना है और आपका जो रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह का आना चाहिए, ठीक है जी। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, सीधा चलते हैं कोड की तरफ। साथ साथ कोड करते रहिएगा तो आपको उम्मीद है कि आप कर लेंगे। अदरवाइज़ आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आपने तो कंसिस्टेंसी के लिए हम क्या करते हैं, अपने कॉलम्स और रोज़ जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है जी। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है ख़ास तौर पे जिस वक्त आप मैट्रिसेस के साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std और उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी क्लास लिखनी है। क्लास का नाम हम ऐड मैट्रिक्स रखेंगे और इसका हमारे पास एक प्राइवेट मेंबर होगा जो कि मैट्रिक्स है हमारी। कितनी है वो 3x3 की, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पब्लिक फंक्शंस आ जाएंगे। पब्लिक फंक्शंस के अंदर सबसे पहले हमारा ऐड मैट्रिक्स का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा वो होगा जैसे कि असाइनमेंट के अंदर बताया हुआ है। तो इसको हम सारे को इनिशियलाइज कर लेंगे 0 के साथ, लेस देन 0 i इंक्रीमेंट, ठीक है जी। और फिर जो इसका इनर लूप होगा वो इंट j इज़ इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन कॉल एंड j इंक्रीमेंट। इसके अंदर अब आपने इसको सारे को इनिशियलाइज कर लेना है 0 से। मैट्रिक्स ऑफ i j इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद आपने इसका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखना है, ठीक है जी। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के लिए आप ऐड मैट्रिक्स और इसको हम एक मैट्रिक्स जो है वो पास करेंगे जो कि इंट एरे होगी, ठीक है जी। ये 1 डायमेंशनल एरे होगी। अब उन्होंने असाइनमेंट के अंदर कहा हुआ है कि जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा आपका वो आपने इनिशियलाइज करना है थ्रू सेट मैट्रिक्स के, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि सेट मैट्रिक्स और इसको हम एरे जो है वो पास कर देंगे, ठीक हो गया जी। ये हमारा दूसरा फंक्शन हो गया। और उसके बाद हम अपना सेट मैट्रिक्स का फंक्शन लिखेंगे जो कि एक इंट एरे ले रहा होगा सिंगल डायमेंशन। और अब हम इसको कर देंगे
इनिशियलाइज, आपने ये वाला फॉर लूप यहाँ से कॉपी करके इसमें रख लेना है, ठीक है जी। और अब हम इसको करेंगे, इसमें थोड़ा सा क्या चाहिए आपने समझना है, ठीक है, क्योंकि जो सिंगल डायमेंशनल एरे है आपने उसको मल्टी डायमेंशनल करना है। तो क्योंकि आपका इंडेक्स जब 0 से 2 तक जाएगा और 3 पे आएगा तो यहाँ पे उस वक्त वैल्यू फिर जे की आई की और जे की जो डिफरेंट हो जाएगी। अब उसको काबू करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपको एरे पास हुई है, एरे का आपने वो इंडेक्स रखना है कॉलम इनटू आई प्लस जे। अब अगर आप इसको देखें तो ये वैल्यू ये तो अपनी रहेंगी 0 1 2 3 इस तरह करके चलती रहेगी, लेकिन ये वैल्यू भी क्रॉसपॉन्ड कर रही होंगी इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। तो ये था हमारा सेटर मेथड मैट्रिक्स का। और इसके बाद आए थे हम जो हमारा ऑपरेटर ओवरलोड करना है, तो उसके लिए क्योंकि हमने इसका क्लास का जो है अपना रिटर्न करना है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ऑपरेटर प्लस हमने ओवरलोड करना है, और इसको हम एक रेफरेंस देंगे रेफरेंस x, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर एक हम कर लेते हैं टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम उसका रेफरेंस जो है उसका वो रिटर्न कर सकें, ठीक है। और आपने फिर यहाँ पे क्या करना है, उसी को फॉर लूप को आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपने जो आपने क्रिएट की है ये वाला ऑब्जेक्ट, इसकी मैट्रिक्स के अंदर आपने रख लेना है किसको, जो पहले से आपके पास मैट्रिक्स है आई जे, क्योंकि हम ये प्लस कर रहे हैं तो प्लस में हमारे पास जो पहले से मैट्रिक्स पड़ी हुई है वो, और जो हम ऑब्जेक्ट दे रहे हैं वो, उन दोनों को प्लस करके हमने इसमें वाई में रख लेना है, ठीक है जी। एक्स डॉट मैट्रिक्स और आई एंड जे, ठीक हो गया जी। तो ये हमारा हो जाएगा और यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर देंगे वाई को, ठीक है। ये ऑपरेटर हमने कर दिया ओवरलोड। इसके बाद हम अपना फ्रेंड फंक्शन लिखेंगे, ये भी मैट्रिक्स का ही रेफरेंस रिटर्न करेगा, इसका नाम है मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये भी क्या कर रहा है, ऐड मैट्रिक्स का एक रेफरेंस ले रहा है, ठीक है, और एक हमारी आईडी ले रहा है, आईडी का डिजिट ले रहा है मतलब, तो वो इसको चाहिए होगा ताकि उसको मल्टीप्लाई कर सके। यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें मैट्रिक्स वाई के नाम से, और फिर जो है वही लूप आप इसके अंदर दोबारा डाल दें। तो ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसकी मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, आईडी इनटू जो हमारे पास आई है मैट्रिक्स, उसको हम डालते जाएंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे वाई को। ये आपका फ्रेंड फंक्शन हो गया। अब फ्रेंड फंक्शन के बाद आपका आएगा डिस्प्ले का फंक्शन, वर्ड डिस्प्ले। अब डिस्प्ले को भी हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे एम्परसेंड, रिज़ल्ट हमने क्योंकि शो करवाने होंगे, यहाँ पे हम रिज़ल्ट शो करवाएंगे। उसी तरह हम इसको वो जो फॉर लूप आपका वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी आउट, और ये लिखेंगे हम रिज़ल्ट डॉट मैट्रिक्स, ठीक है जी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक टैब दे देंगे, और इस फॉर लूप के निकलने के बाद हम एक इसको एंड लाइन कैरेक्टर दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपकी होगी क्लास कंप्लीट, ठीक है जी।
ये आपकी क्लास यहाँ पे हो गई है कंप्लीट। अब हम लिखते हैं अपना मेन फंक्शन, ठीक है, इंट मेन और रिटर्न 0 प्रोग्राम ताकि हमारा अच्छी तरह टर्मिनेट हो। जैसे उन्होंने पहले कहा था अपने एक एरे क्रिएट करनी है, ठीक है जी। अब इस एरे को हम इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, जो हमें एरे ऑलरेडी दी हुई है यहाँ पे। आपने भी यही वाली एरे जो है वो यूज़ करनी है। ये इनिशियलाइज हो गई जीरे। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ऐड मैट्रिक्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मैट्रिक्स के नाम से और उसको हम पास कर देंगे ये वाली एरे। अब हमें एक और ऑब्जेक्ट चाहिए होगा मल्टीप्लाइड वाला, ठीक है, और एक सम वाला, ताकि हम ये तीनों डिस्प्ले करवा सकें। तो पहले हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारा फ्रेंड फंक्शन है इसलिए हम उसको यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसको पास कर देंगे मैट्रिक्स और साथ आपकी जो भी आईडी होगी 2 पास कर देते हैं, जैसे असाइनमेंट के अंदर हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। अब आपने इनको सम करना है। तो सम करने के लिए आपने यहाँ पे जो मल्टीप्लाइड वाली है ऑब्जेक्ट आपका, उसको प्लस कर देना है मैट्रिक्स के साथ, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपका सारा काम हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे, सी आउट मैट्रिक्स एंड लाइन कैरेक्टर, और यहाँ पे हम फिर डिस्प्ले करवा देंगे मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स डॉट डिस्प्ले, और इसको हम मैट्रिक्स ही पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर करेंगे मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट डिजिट 2। जिनका 2 आता है वो 2 लिखें, जिनका 1 आता है वो 1 लिखें। ये तो यकीनन बताने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं थी, फिर भी। फिर हम यहाँ से मल्टीप्लाइड डिस्प्ले करेंगे और इसको हम मल्टीप्लाइड ही पास कर देंगे, ठीक है जी। और जो लास्ट पे है वो है आपका सम, और इसको हम सम को भी डिस्प्ले करवा देंगे, सम पास कर देंगे इसको। ये इस तरह हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। अभी हम इसको कंपाइल करते हैं पहले। अच्छा, यहाँ पे हो गई, ठीक है जी, कंपाइल हो गया हमारा सक्सेसफुली। अभी हम इसको रन करते हैं तो ये आ गया हमारा रिज़ल्ट। ये हमारी मैट्रिक्स थी, ये मल्टीप्लाई 2 के साथ होने के बाद, और ये हमारा रिज़ल्ट है। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं अपने जो असाइनमेंट थी उसके साथ। तो ये हमारी असाइनमेंट है जी, 012 303 120 024 606 240 036 909 360। तो ये हमारा सक्सेसफुली मल्टीप्लाई भी हो गया और सम भी हो गया। मुझे उम्मीद है कोड की आपको समझ आ गई होगी और प्रोग्राम की भी। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।